Okay student, welcome back to B tutorial. Today's topic is polynomial exercise 2.4 optional. These exercises are not from the examination point of view. Only those students are very much required who has taken the standard math, not for basic. Basic may as per his choice. Okay, so come to the topic. Basically, we have to know about the cubic polynomial. What is the relation between coefficient of cubic polynomial and its zeros? So, the relation between zeros and coefficient of a cubic polynomial. इसी के बेस पर एक्सरसाइज है. तो हमें रिलेशन पहले भी क्वाड्रेटिक में पढ़ चुके हैं, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बारे में. यहाँ है क्यूबिक पोलिनोमियल. पहले हम क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़े हैं, ठीक है. तो इसमें क्या है, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ द क्यूबिक polynomial px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d where a is not equal to 0. ठीक है. कंडीशन इसलिए लगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा, होल वैल्यू है एक्स की कोफिशिएंट 0 होगा तो अगेन ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा. तो यहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है. नाउ तो पी एक अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल. इसका मतलब है कि इसका फैक्टर जो होगा उससे पोलिनोमियल कंप्लीटली डिविजिबल होगा. तो लेट एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा आर द फैक्टर ऑफ px गिवन पोलिनोमियल. अरे इसका फैक्टर ये हो गया. जब फैक्टर है तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से दैट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू k x अल्फा बीटा x माइनस बीटा x माइनस गामा. ठीक है. तो ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के बराबर होगा, ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, जब ये क्या है, जीरोज है, जीरो से क्या होगा, पोलिनोमियल डिविजिबल होगा तो फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, ठीक है. अगर इसका वैल्यू जीरोज को इसमें हम पुट करें तो इसका होल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो इसके फैक्टर से क्या होगा, एक कम्प्लीटली डिविजिबल होगा. इस फैक्टर से भी एक्स माइनस बीटा से भी ये पोलिनोमियल कम्प्लीटली डिविजिबल होगा और इसके तीनों के प्रोडक्ट से भी ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा. तो कितना टाइम डिविजिबल होगा, k इज कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट, ठीक है. 2 टाइम 3 टाइम 1 टाइम कुछ टाइम तो लगेगा जब डिविजिबल होगा. तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्रोडक्ट करते हैं, k इंटू इसे कहेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा. ठीक है. नाउ एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, के से मल्टीप्लाई कर देंगे, के एक्स क्यूब माइनस के अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस
के अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू के। जैसे यहाँ ब्रैकेट जब हटाएंगे तो क्या होगा कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग 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 द लाइक पावर ऑफ एक्स, लाइक पावर ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ओके। कंपेयरिंग द लाइक पावर एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, यहाँ पर देख एक्स का क्यू का कोफिशिएंट क्या है के, और यहाँ क्या है ए। तो ए इक्वल टू क्या हुआ, और के इक्वल टू ए। ठीक है, अब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पर क्या हो गया बी इक्वल टू बी। इधर क्या है, अब यहाँ एक्स का कोफिशिएंट, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या हुआ, ब्रैकेट यहाँ के है, ये है। तो यहाँ पर क्या होगा सी, और कांस्टेंट टर्म आ गया अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा यहाँ कर देते हैं, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हुआ, के अल्फा बीटा गामा, के अल्फा बीटा इक्वल टू डी हुआ। अब यहाँ से देखते हैं के का वैल्यू तो आ गया, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, के की जगह ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। दिस इज वन फार्मूला, सम ऑफ जीरोज। अब नेक्स्ट के जगह पर यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी। तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। दिस इज द सेकेंड फार्मूला, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए। अब इसमें आ जाइए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी बाई ए। यहाँ के जगह क्या हो जाएगा, के तो डी बाई ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी बाई ए, डी बाई ए। नहीं, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, तो माइनस यहाँ इस वैल्यू में भी माइनस, माइनस डी बाई ए। ओके, ये माइनस था यहाँ पे, इसलिए माइनस छूट गया था। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई के जगह क्या होगा ए, के जगह ए, तो डी बाई ए माइनस डी बाई ए। दिस इज द थर्ड फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस डी बाई ए। क्लियर? ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of the cubic polynomial. Okay, come to exercise 2.4. Question number 1, verify that the number given alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between zeros and the coefficient in each case. 2x cube plus x square minus 5x plus 2. Zeros are 1/2, 1 minus 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। तो वेरीफाई दैट नंबर गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पोलिनोमियल। दिस इज क्यूबिक पोलिनोमियल एंड दीज आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। पहले क्या करना है कि वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो पहले हम क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट, तब फिर हम जीरो से रिलेशन क्या होगा उसमें हम दिखाएंगे। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, अब इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे गिवन पोलिनोमियल एंड स्टैंडर्ड पोलिनोमियल में। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट
कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स क्यूब का क्या होगा, यहाँ देखो ए एक्स क्यूब 2x क्यूब, ए का क्या होगा 2 और बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा बी इक्वल टू 1। यहाँ सी एक्स माइनस 5x, सी की जगह क्या होगा -5, डी की जगह क्या है 2, डी इक्वल टू 2। These are the coefficient of like power of x. Now sum of zeros. Now we have to verify these zeros alongside this polynomial. So p 1/2, x की जगह क्या रखेंगे 1/2, 2 x की जगह इसमें रखेंगे, x की जगह 1/2 to the power 3 plus 1/2 square minus 5 1/2 plus 2, 2 into 1/8 plus 1/4 minus 5/2 plus 2, 2 4 जा 1/4 plus 1/4 minus 5/2 plus 2, clear? 1/4 1/2 plus minus 5/2 and plus 2, LCM 2 1 minus 5 plus 4, 5 minus 5/2 equal to 0, ठीक है 0 आ गया। इसका मतलब p x 1/2 इज द zeros ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि पोलिनोमियल का होल वैल्यू कितना कर दिया 0, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करेंगे p1, p1 इक्वल टू 1 वैल्यू इसमें रखेंगे 2 इंटू 1 पावर 3 प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, क्या हो गया 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, मीन्स 1 is zeros of this given polynomial, clear? Next, now -2, this third zero -2। अब हम इस -2 को इस पोलिनोमियल में रखेंगे, देखते हैं 0 आता है या नहीं। p -2 इज इक्वल टू 2 -2 क्यूब प्लस -2 स्क्वायर minus 5 into 2 minus 2 plus 2, 2 3 8 into 2 16 plus 4 plus 5 10 plus 2 minus 16 plus 16 equal to 0. That means -2 is the zeros of the given polynomial, clear? तो हमारा क्या हो गया, ये तीनों क्या हो गया zeros of the given polynomial, means हम कह सकते हैं we can say that alpha is equal to 1/2, beta is equal to 1 and gamma is equal to -2. These are alpha, beta, gamma are the zeros of the given polynomial. Now हम चेक करते हैं relationship between the zeros and the coefficient. तो पहला है sum of zeros, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है 1/2 प्लस 1 माइनस 2, तीनों को ऐड करेंगे इक्वल टू क्या होगा 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 2 1
-2 -1/2। यहाँ क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -1/2 इक्वल टू क्या हो सकता है, माइनस बी बाई ए। यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। माइनस बी, बी क्या है, बी की जगह 1 है, यहाँ 1 हो गया, और ए की जगह क्या हो गया 2। तो लिख सकते हैं इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लगा देंगे बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। फर्स्ट क्लियर हुआ। नाउ कम टू सेकेंड, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज में क्या होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, अल्फा बीटा 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा गामा 1 इंटू -2 प्लस गामा -2 इंटू अल्फा 1/2 -2 और -1। यहाँ लिखेंगे 1/2 -3 LCM 2 1 -6 इक्वल टू -5/2। अब -5/2 हो गया, तो इसका होता है क्या, C/A। C मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स -5 है, C की जगह कितना है -5 आ गया, -5, A की जगह कितना है 2। तो हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दिस इज द रिलेशन बिटवीन zeros and the coefficient of the given polynomial. Second clear? Now come to third. थर्ड में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 1/2 इंटू 1 इंटू -2 कैंसिल -1। इसका क्या होता है -d/a। d कितना है 2 एंड a 2/2 माइनस लगा है, क्या हो जाएगा -1 आ रहा है सेम। तो d का क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दिस इज द रिलेशन बिटवीन zeros and the coefficient. This is zeros and these are coefficient. Clear? Okay. Come to second. This is the cubic polynomial x cube minus 4x square plus 5x minus 2, and this is the zero alongside the given polynomial. First we have to find the coefficient of x. So compare with the standard equation of cubic polynomial. तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल एंड दिस इज गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल। सो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट of like power of x on both sides. So a is equal to 1, b minus 4, c cx, x से साथ करेंगे इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू -2।
these are the coefficient of x. So अब क्या दिया हुआ है, दिस इज द zeros of this given polynomial. Whether this is zeros or not, to verify, put this value in this given polynomial. If whole value comes to 0, then this is the zeros of this given polynomial. So px is equal to x cube minus 4x square plus 5x minus 2. Put x is equal to 2. Now 2 to the power 3 minus 4 into 2 to the power 2 plus 5 into 2 minus 2. Now 8 minus 16 plus 10 minus 2. 8 minus 16 plus 8. 8 at 16 minus 16 equal to 0. That means 2 is zeros of this given polynomial. क्लियर? क्योंकि यहाँ पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया, 0. अब हम दूसरा चेक करेंगे, P1 इक्वल टू, इसमें वैल्यू रखेंगे 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2. 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2. 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0. दैट मीन्स 1 is the zero of this given polynomial. Clear? Now third one, P1. Okay, so P1 is also zeros of this given polynomial. Similarly, this one same value will come. Okay, now find the relation. The relation between zeros and the coefficient. Let alpha is equal to 2, beta is equal to 1, gamma is equal to 1. These are the zeros of the given polynomial. Now alpha plus beta gamma, sum of zeros is equal to क्या होगा, sum of zeros alpha 2 plus 1 plus 1 equal to 4. ठीक है, sum of zeros क्या होता है, माइनस बी बाई ए. माइनस बी बाई ए, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए. बी का वैल्यू कितना है, ये हो गया, दिस इज बी माइनस 4 बाई ए 1, 4 माइनस 4 माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस 4. इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. This is the relation between zeros and coefficient. Number 1. Now second, sum of zeros, sum of product of zeros, alpha beta gamma beta plus gamma alpha. Alpha beta 2 into 1 plus gamma 1 into 1 plus 2 into 1. 2 plus 1 plus 2 is equal to 5. इसका क्या होता है, C बाई A. अभी C का क्या है, C is equal to 5 और A is equal to 1. हम लिख सकते हैं A का क्या है, 1. यानी कोफिशिएंट ऑफ C means coefficient of x, coefficient of x by coefficient of x cube. This is the relation between zeros and the coefficient. Clear? Now come to third one, product of zeros alpha beta गामा इक्वल टू क्या होगा, तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 into 1 into 1 इक्वल टू 2. 2 इक्वल टू, इसका क्या होता है, डी बाई ए. डी बाई ए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, डी का माइनस 2, ए का 1. डी का माइनस 2 बाई 1 माइनस 2 माइनस डी बाई ए
क्लियर। डी की जगह क्या हो गया -2, यहाँ डी का वैल्यू -2 दिया हुआ है और फॉर्मूले का माइनस माइनस, सो माइनस माइनस प्लस 2 के बराबर हो गया। देन वी कैन राइट डी इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, डी क्या हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x cube. This is the relation between zeros and the coefficient. Okay, come to question number 2. Find a cubic polynomial with the sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of the zeros as 2, -7, -14 respectively. यहाँ हमें तीनों वैल्यू दिया हुआ है। सम ऑफ जीरो लेट एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज cubic polynomial with its zeros are alpha, beta and gamma। ठीक है, तो एक हमने क्यूबिक पोलिनोमियल कंसीडर किया जिसका जीरोज अल्फा बीटा गामा है। तो इसका क्या होगा सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। 2 का मतलब क्या होता है -b/a होता है, -b, यहाँ माइनस नहीं है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म में -2 and 2/1 -b/a। ठीक है, यहाँ अगर हम फिर सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है 7 -7, इसका क्या होता है c/a, c/a। एंड थर्ड क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस, इसका कितना -14 तो -d/a। ठीक है, d/a यहाँ 1, यहाँ भी 1 कर दें। अब हम कंपेयर करेंगे ए बी सी का वैल्यू क्या है। तो कंपेयर में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर b के जगह पर क्या होगा -2, a के जगह क्या होगा 1, c के जगह क्या होगा -7, d के जगह क्या होगा 14, माइनस माइनस कैंसिल, d की जगह 14, a की जगह 1। तो हम क्या लिख देंगे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -7 एंड d इक्वल टू 14, d इक्वल टू 14। a b c d वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को हम इस क्यूबिक पोलिनोमियल में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग दिस कोएफिशिएंट इन दिस गिवन पोलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। नाउ a इज 1 into x क्यूब प्लस b की जगह कितना है -2 into x स्क्वायर प्लस c की जगह कितना है -7 x प्लस d की जगह -14 t14। तो x क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14, दिस इज द रिक्वायर्ड cubic polynomial। Okay, over। Okay, come to question number 3। if zeros of the polynomial 8q minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a plus b, find a and b। this is a cubic polynomial and this is the zero of this given polynomial, so we have to find the value of a and b। let alpha beta gamma are the zeros of this given polynomial। सो अल्फा इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है a माइनस बी मान लें, बीटा इक्वल टू क्या होगा a एंड गामा इक्वल टू a प्लस बी। नाउ सम ऑफ जीरोज
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या करेंगे ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा माइनस बी बाई ए माइनस 3/1 तो बी कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल 3a इज इक्वल टू 3 so a is equal to 1. This is the value of a. Now we have to find the value of b. For that we have to put sum of product of zeros alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c by a होता है. तो अब इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे a की अल्फा की जगह क्या है a माइनस बी इंटू बीटा ए प्लस बीटा ए गामा ए प्लस बी प्लस गामा एंड अल्फा गामा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू सी बाई ए. सी कितना है 1/1. सो ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू नाउ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन दिस इक्वेशन 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 3 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 3 minus 1 is equal to b square, so b square is equal to 2, b is equal to plus minus 2. Okay, so value of b is √2 and a is equal to 1. This is the value of a and b. This is required answer. Okay, come to question number 4. If two zeros of the polynomial x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 130x minus 35 are 2 plus minus √3, find other zeros. This is given polynomial and this is the zeros of this polynomial. Two zeros are given and other two zeros we have to find out. So let us start from this zeros. Let x is equal to 2 plus minus √3. So x is equal to 2 x minus 2 equal to √3 plus minus squaring x minus 2 square equal to √3 plus minus whole square. X square minus 4x प्लस 4 इक्वल टू 3 √3 का स्क्वायर 3. सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. दिस इज द इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड अदर टू जीरोज. तो क्या करेंगे वी विल डिवाइड फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस गिवन पोलिनोमियल. सो x square minus 4x x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138 x minus 35 divided by x square minus 4x plus 1. Okay, x हमें क्या लाना है x to the power 4 कितना से मल्टीप्लाई करेंगे x square x to the power 4 minus 4x square. Okay, so subtracting minus plus minus cancel minus 2x square 2x cube and this minus 20 minus x square 27x square. So now 2x cube minus 2x minus
2x क्यूब माइनस 8x माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x and this is 138x. Now subtracting plus minus plus cancel 35x square minus 35x square and 140 plus 140x प्लस और ये प्लस जुड़ जाएगा, फिर कितना एक्स करेंगे माइनस 35 एंड दिस इज माइनस 35 है 35 माइनस 35 माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस 35 140 प्लस 140 एक्स एंड माइनस 35 subtracting plus minus plus all are same, so cancel remainder is 0. Now this is in quadratic form, so we have to factorize it. X square minus 2x minus 35, so middle term में split करेंगे x square 7x plus 5x minus 35, जो x common x minus 7 plus 5 x minus 7, x minus 7 and x plus 5. These are the two factors. So to find the factor, we have to px is equal to 0. So x minus 7 into x plus 5 is 0. यहाँ क्या करेंगे x माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू माइनस 5. सो अदर टू फैक्टर्स आर x इक्वल टू माइनस 5 एंड 7. दीज आर टू अदर फैक्टर्स, अदर zeros, and the two zeros is given. So total 4 zeros of this polynomials. Okay, clear? Okay, come to question number 5. If the polynomial x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a. Clear? Find k and a. मीन्स क्या है कि एक पोलिनोमियल है जिसमें हमें डिवाइड करना है इस पोलिनोमियल से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से. रिमाइंडर क्या आता है x प्लस ए. हमें के एंड ए की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तो डिवाइड x टू द पावर 4 6 क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के. x to the power 4, we have to multiply x square, x to the power 4 minus 2x cube plus kx square. Now subtracting minus plus minus, cancel minus 4x cube minus 4x cube and this is plus and this is minus, so plus 16 minus k into x square, clear, minus 25x. Now 4x cube, then we have to multiply minus 4x minus 4x, then minus 4x cube and minus 4x into 2 plus 8x square, 8x square minus 4 into k minus 4kx. So subtracting minus plus minus plus. Now this is cancelled and 8x square minus 8x square, then 8 minus k x square and this is 4kx, 4k minus 25x.
क्लियर। अभी क्या है 8 माइनस के देन मल्टीप्लाई प्लस 8 माइनस के से हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवीजन में, तो क्या होगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर एंड 8 माइनस के माइनस टू इंटू 8 माइनस के एक्स प्लस के प्लस 8 माइनस के इंटू के, दिस इज के। नाउ सबट्रैक्टिंग माइनस प्लस माइनस, this is cancelled. Now remainder is, this is 16 minus 25 9 and this is minus k plus minus k 4 minus k 2k 2k minus 9 into x and this is my 8 minus k into k. These are remainder. Now compare this remainder to this remainder x plus a. इस रिमाइंडर को हम इस रिमाइंडर से कंपेयर करेंगे। क्योंकि ये भी डिवाइड करने के बाद इस पोलिनोमियल से जो रिमाइंडर आया है वो है और ये भी है, तो इसे हम दोनों कंपेयर करेंगे। बोथ आर सेम। 2k minus 9 comparing तो 2k minus 9 is equal to 1। x प्लस ए से कर रहे हैं कंपेयर इसके साथ, तो 2k इक्वल टू क्या होगा 9 प्लस 1, k इक्वल टू 10/2 5 हो गया, k का वैल्यू 5, k इक्वल टू 5। नाउ -8 माइनस के इंटू के इक्वल टू ये है, क्या है ए है, यहाँ 1 होगा 1। अब के की वैल्यू भर देंगे यहाँ -8 माइनस 5 इंटू ये होगा 5, तो क्या हो गया इक्वल टू ए, -3 इंटू 5 इक्वल टू ए, क्या आ गया ए इक्वल टू -15। दिस इज योर वैल्यू। ओके, सो ए इक्वल टू -15 एंड के इक्वल टू 5। तो हमें जो निकालना था ए का कितना गया -15 और के की वैल्यू 5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।